विश्वेशलिंगसंभूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं। इस पवित्र प्रयाग क्षेत्र में महाकुंभ के उपलक्ष्य में चल रहे आज के सत्संग समारोह में मंच पर आसीन षटस्थल ब्रह्मा ओंकार सिद्ध शिवाचार्य महाराज, लातूर से आए हुए प्रोफेसर रेवण सिद्ध सावादे, काशी वीरशैव विद्वत संघ के समस्त विद्यार्थी गण, प्रयाग राजेश्वर महिला भजन मंडल के समस्त माताओं, आज विशेष रूप से बल्लारी से सिद्धांत शिखामणि पारायण मंडल के श्रीमती अनुराधा और उनके साथ आए हुए समस्त सद्भक्तगण और माताओं, जैसे हम अपने उदर के लिए 2 टाइम का आहार का सेवन करते हैं, वैसे हमारे बुद्धि को भी रोज कुछ न कुछ आहार चाहिए। आहार केवल खाद्य पदार्थ ही नहीं, शब्द भी एक आहार है, स्पर्श भी एक आहार है, रूप भी एक आहार है, रस भी एक आहार है, गंध भी एक आहार है। आह्रियते इति आहारः, जो बाहर के है उसको जो हम अंदर डालते हैं उसका नाम आहार। नेत्रों के द्वारा रूप का आहार स्वीकार करते हैं, श्रवणेंद्र के द्वारा शब्द का आहार स्वीकार करते हैं, चर्मेंद्र के द्वारा स्पर्श का आहार स्वीकार करते हैं, रसनेंद्र के द्वारा रस का आस्वादन करते हैं, घ्राणेंद्र के द्वारा गंध का आहार हम लोग स्वीकार करते हैं। हमारे आहार में शब्द आहार अत्यंत महत्व का है। हमारे जीवन को सुधरने वाला शब्द ही है, हमारे जीवन को बिगाड़ने वाला शब्द ही है। सुन करके आदमी सुधरता है, सुन करके आदमी बिगड़ता भी है। संग और सहवास के कारण आदमी अच्छा भी सुनता है, आदमी गलत भी सुनता है। इसलिए हर एक व्यक्ति को हमेशा सत्संग में बैठ करके संतों का सद्वचनों का श्रवण करना चाहिए। एक सुभाषितकार का कहना है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम
मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञाभिधीयते। इस संसार में 3 रत्न मुख्य है। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में नवरत्न कहते हैं, 9 प्रकार के रत्न हैं। नवरत्नों को हम लोग उंगलियों में अंगूठी बना करके डालते हैं, कोई नवरत्न हार पहनता है। हमारे ऊपर ग्रहों की अच्छी दशा हो तो सामान्य जीवन के दृष्टि से ये जो नवरत्न है रत्न हो सकते हैं, लेकिन ज्ञानी के दृष्टि से वो कोई रत्न नहीं। तो ज्ञानी के दृष्टि से रत्न 3 है। वो है हम जो अन्न का स्वीकार करते हैं प्रसाद, वो एक रत्न है। और हम लोग जो पानी पीते हैं वो भी एक रत्न है। ऐसे सत्संग में बैठ करके सद्वचनों का जो श्रवण करते हैं वो भी एक रत्न है। पृथिव्याम 3 रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञाभिधीयते। जो पाषाण के खंड है, पत्थरों के जो खंड है रंग बिरंगे, उनको सामान्य लोग उसको रत्न मानते हैं। तीनों का रत्न क्यों कहा गया? ये हमें तृप्ति देने वाले हैं, आनंद प्रदान करने वाले हैं। बाकी किसी से हमको तृप्ति आनंद नहीं मिलता। जैसा आपको महंगा मोती का हार दिया, आपने उसको अलंकार किया, आपके सामने कोई दूसरा व्यक्ति उससे बड़ा हार बांध के आएगा तो आपको लगता है मुझे और बड़ा मिलना चाहिए था। इस प्रकार संसार में जितने भी भौतिक पदार्थ है, किसी को भी कितना देने पर भी कोई तृप्त नहीं हो सकता। उसकी आकांक्षा बढ़ती जाती है। जैसे जैसे भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति होती है वैसे वैसे हमारी आकांक्षा और बढ़ती जाती है। हमारा जो मन है, मन केवल परमात्मा से भर सकता है, प्रपंच से वो मन नहीं भर सकता। इसलिए कहा गया है कि आपको मन भरने के लिए केवल 3 रत्न मुख्य। जैसे आपको प्यास लगा, आपको अच्छा ठंड पानी, गर्मी का दिन हो, ठंड आपको ठंडाई करके देंगे तो आनंद से पी करके तृप्त हो जाएंगे। एक बार तृप्त होने के बाद फिर देने जाएंगे तो बस हो गया, मेरा पेट भर गया है। भूखा आदमी है, खाने के लिए तरस रहा है, उनको स्वादिष्ट गरम गरम भोजन हम देंगे तो अच्छा प्रेम से खाएगा। खाएगा तो कितना खाएगा? पेट भरने तक खाएगा, बाद में बस बोलेगा। अन्न से तृप्ति है, पानी से भी तृप्ति है। और ऐसे कथा में बैठ करके जब आप सुनते रहते हैं, 1 घंटा के लिए ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा,
बड़े कथाकार है, कीर्तनकार है, उनका 3-4 घंटा चलेगा तो भी सुन लेंगे। सुनते 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 मन भरता है। मन भर गया तो महाराज जी कल आज पूर्ण कर दीजिए आरती, बचा हुआ को कल सुनेंगे। क्योंकि भरने का बाद डालेंगे तो नीचे गिरेगा, मन में जाएगा नहीं। तो अन्न पानी और वचन, सद्वचन, संतों का वचन हमारे अंदर जाता है। जो अंदर जाता है वो अंदर के जो खालीपन उसको भर देता है। जो बाहर ही रहेगा तो बाहर ही उसको अंदर जाएगा तो तृप्ति कैसे होगी? खाने से तृप्ति मिलती है, पानी पीने से तृप्ति मिलती है, सत्संग में तृप्ति मिलती है, लेकिन भौतिक संपत्ति देने पर तृप्ति क्यों नहीं मिलती? इसलिए मैं तो वो बाहर ही रहता है। 1000 एकड़ जमीन किसी को दिया तो कहाँ रहेगा? जमीन अंदर जाता है क्या? तो बाहर ही रहेगा। केवल आपके मन में एक अभिमान होता, मैं 1000 एकड़ जमीन आज खरीद लिया, 1,00,000 एकड़ मैंने जमीन खरीद लिया, बनाना मकान खरीद लिया, ऐसा सबको होता है। लेकिन मकान बाहर रहता, अभिमान मात्र अंदर रहता है। अभिमान कभी तृप्त नहीं होता। अहंकार अभिमान को कितना भी डालते जाओ तो तृप्त नहीं होता। इसलिए कहा गया है कि मन को तृप्त करने के लिए हमको श्रवण करना चाहिए। भगवान ने हमको बोलने के लिए मुंह एक दिया है, सुनने के लिए कान 2 दी, डबल। एक बिगड़ गया तो चलना चाहिए। अर्थात बोलो कम, सुनो ज्यादा। तो हम लोग सुनते क्यों हैं? क्यों सुनना चाहिए? सुनने का कारण एक है, हमारे मन में जो अनेक प्रकार के दुर्गुण होते हैं उनको दूर करने के लिए सुनना पड़ता है। वैसे तो 6 प्रकार के जो दुर्गुण हैं, जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, इनको दूर करने के लिए हमको कुछ न कुछ सत्संग बैठ करके सुनना पड़ता है। सबसे बड़ा दुर्गुण काम, क्रोध और लोभ बताया गया। काम क्रोधश्च लोभश्च। काम, क्रोध और लोभ इनको कहा जाता है ये नरक के महाद्वार। जैसे हम लोग घर के महाद्वार करते हैं, हमारे मन में कामना है, हमारे मन में क्रोध है, हमारे मन में लोभ है, तो ठीक है, व्यवहार के लिए ठीक है, लेकिन अति होगा तो वही आपको हानिकारक होता है। इसमें हम थोड़ा सा क्रोध के बारे में आज थोड़ा सा चिंतन करेंगे, क्योंकि सबको क्रोध आता है। छोटी छोटी बातों पर क्रोध करते हैं। अपनी इच्छा का जब विरोध होगा तब क्रोध वृत्ति आ जाती है मन में। क्रोध जो है ये मन का रोग है। काम, क्रोध, लोभ जो है ये मन का रोग बताया जाता है।
तो क्रोध के ऊपर नियंत्रण करने के लिए हमको कुछ न कुछ उस ढंग से साधना सत्संग करना पड़ता है। एक ऐसे प्रवचनकार रोज प्रवचन करते थे, बहुत सारे लोग आकर के प्रवचन सुनते थे। एक बहू कथा सुनने आई थी। उन्होंने कहा हमारे सासू माँ बहुत क्रोधिष्ट है, रोज गालियाँ बकती रहती है, उसको सुनते सुनते मुझे क्रोध आ जाता, मैं उसको उल्टा बोलता हूँ, फिर मन घर में जो झगड़ा हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? दोनों को झगड़ा होता है तो झगड़ा कैसे बंद होगा? महाराज जी ने कहा मौनिनः कलहो नास्ति। बोलने से कलह बढ़ता है, बोलेंगे नहीं तो कलह नहीं बढ़ेगा। महाराज जी जब बोलते हैं तो सुनते सुनते थोड़े देर के बाद हमको सहा नहीं जाता, हमको बोलना ही पड़ता है। अपने आप तोड़ मुंह जो खुल जाता है, जैसे मुंह खुलता है तो आग बरसने लगता है। वो जैसे बोलेंगे वैसे हमको भी बोलना पड़ता है। महाराज इसके लिए वो बोला महाराज कोई दवा हो तो दीजिए हमको, क्रोध पर नियंत्रण एक दवा। महाराज ने कहा ठीक है, कल आ जाओ, मैं एक स्पेशल दवा तुमको देता हूं। प्रवचन के बाद उनको 3 पुड़िया दिया दवा बांध करके। जैसे तुम्हारे सासू माँ तुमको गाली बकना शुरू करते हैं, उस समय एक पुड़ी खोलो, मुंह में डालो, थूकना नहीं, गिलना नहीं, ऐसे मुंह में रख, जब तक को गाली तब तक मुंह में रख करके बैठना। जब वो गाली दे दे करके थक जाती है तब इसको पी लेना। जैसे ही घर आए गाली देना शुरू किया, पुड़ी खोल करके मुंह में डाल दिया। वो इतना गाली दे दे करके, गाली को गाली आने से गाली में अच्छापन रहता है। एक गाली दे रहा है, दूसरा जब गप बैठा तो उसमें मजा नहीं रहता। तो गालियां दे दे करके जब सासू माँ थक गई, अरे इसको कुछ लगता नहीं, कितने बद्दे बद्दे गाले देने पर भी गप्पी है। तब शांत हो गए, तब उन्होंने उसको पी लिया। दूसरे दिन तीसरे दिन ऐसा किया, तब से सासू माँ का जितना क्रोध था सब समाप्त हो गए, गाली देना बंद हो गई। तो घर में अच्छा शांत वातावरण हुआ। तो आकर के गुरु जी से कहने लगे महाराज जी तुम्हारी दवा बहुत अच्छा रहे, 3 दिन में हमारा घर शांत हो गए। आपने क्या दवा दिया था? बोले कि हम तुमको पहले मौन रहने को कहा, तुम बोला मुझे मौन रहा नहीं जाता है, तुमको मौन होने का ही दवा मैंने दिया था, थूकना नहीं, गिलना नहीं, तब टोन बंद रहेगा। तो कहने का तात्पर्य है हमारे जो मौन व्रत जो है वो सबसे श्रेष्ठ व्रत माना जाता है। मौन में अनेक प्रकार है। एक होता है आकार मौन, एक होता है काष्ठ मौन।
आकार मौन का अर्थ तो जैसे सोमवार मौन व्रत करने वाले हैं, गुरुवार मौन व्रत करने वाले हैं, शनिवार मौन व्रत करने वाले हैं। उस दिन बोलते नहीं, लेकिन पाटी पेंसिल लेकर के, एक पेन और कागज लेकर के बैठे, आज मेरा मौन है, आज मेरा मौन है, जो भी बोलना लिख के देते हैं। मौन आकार, लेकिन मौन नहीं माना जाता, क्योंकि अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहा है। दूसरा मौन है, उसको बोलते काष्ठ मौन। काष्ठ का मतलब लकड़ी। ये जो जड़ प्रपंच बोलता नहीं है, लकड़ी ऊपर बैठने पर भी कुछ नहीं बोलता, उठ के जाने पर भी कुछ नहीं बोलता है। जैसे जड़ वस्तु अपनी इच्छा को बाहर प्रकट नहीं करते हैं, वैसे मनुष्य भी कितना भी त्रास होगा, उसको यदि सहन करेगा मौन धारण करके, तो मौन एक बहुत बड़ी तपश्चर्या हो जाती है। इसलिए शास्त्रों में आपको काष्ठ मौन करना प्रारंभ में कष्ट होगा, इसलिए पहले पहले आकार मौन का अभ्यास करना चाहिए, बोलना नहीं। अत्यंत आवश्यक हो तो लिखना, नहीं तो लिखना नहीं। तो एक दिन में क्या कुछ उतना बदलेगा नहीं, लेकिन चल जाता है। इस तरह हम लोग अपने वाणी को रोकते रोकते मन को भी रोकना, मन में भी किसी प्रकार का विचार न आए। आप बोल नहीं रहे हैं, कुछ लिख भी नहीं रहे हैं, फिर भी कुछ न कुछ मन में विचार आते रहेंगे, तो वो भी ना आए, इस ढंग से थोड़ा थोड़ा उसके लिए प्रयास करेंगे। तो मौन जो है हमको बहुत बड़ा शांति का प्रश्रय दे सकता है। इसलिए क्रोधी व्यक्ति को मौन का साधन करते करते उसको ज्ञान का प्रश्रय लेना पड़ता है। इसलिए कितने प्रकार के तपश्चर्या करने पर भी क्रोध शांत नहीं होता। क्रोध शांति के लिए ज्ञान को ही आश्रय लेना पड़ता है। तभी हम पंचाचार्यों के जो श्रृंखला में हम जगत गुरु पंचाक्षर शिवाचार्य के उपदेश के बारे में उस दिन कर रहे थे, तो क्रोध का अवतार जो दूर्वासा महर्षि था, उन्होंने अपने क्रोध की शांति के लिए बहुत तपश्चर्या किया। भगवान शिव से कहा, मेरा इतना क्रोध से तंग हो गए लोग, मैं भी तंग हो गया हूँ, इसलिए मेरा क्रोध की शांति कैसी होगी। तो भगवान शिव ने कहा, काशी क्षेत्र में जो ज्ञान सिंहासन महापीठ है, वहाँ पर जगत गुरु विश्वकर्ण शिवाचार्य, जो पंचाक्षरी शिवाचार्य का अवतार था, विश्वकर्ण शिवाचार्य, वहाँ ज्ञानपीठ के में आसीन है। उनके पास जा करके तुम उनका श्रवण करो। जैसे आए विश्वकर्ण जी के पास, उन्होंने कहा, मैं क्रोध से त्रस्त हूँ, भगवान शिव के आदेश के अनुसार मैं आपके पास आया हूँ, मुझे मेरा क्रोध शांत कीजिए।
तो आचार्य जी ने कहा उनसे, क्रोध जब आता है तो किसी दूसरे पर आता है, अर्थात द्वैत बुद्धि है तो काम क्रोध आदि आते हैं। इसलिए द्वैत बुद्धि के लिए अज्ञान कारण होता है। अज्ञान से द्वैत बुद्धि, द्वैत बुद्धि से राग द्वेष, राग द्वेष से अनुकूल प्रतिकूल ज्ञान, अनुकूल प्रतिकूल ज्ञान से राग द्वेष पहले अज्ञान, अज्ञान के बाद भेद बुद्धि, भेद बुद्धि से अनुकूल प्रतिकूल ज्ञान, अनुकूल प्रतिकूल ज्ञान से राग द्वेष, राग द्वेष से पुण्य पाप, पुण्य पाप से जनन मरण, इसकी श्रृंखला है। तो हमारे मन में जब भेद बुद्धि है तब से हमें सारा अनर्थ प्राप्त होता है। तो आचार्य ने कहा, जीव जीवों में भेद दिखाई देता है, ईश्वर जीव में भेद दिखाई देता है, जड़ जड़ों में भेद देखा है, जड़ का ईश्वर का भेद देता है, जड़ और जीव का भेद दिखाई देता है। इस प्रकार अनेक प्रकार का जो भेद है, इस भेद को दूर करने के लिए तुमको एक सूत्र का हम उपदेश करते हैं, उसका नाम है शिव एव आत्मा। शिव एव आत्मा, हमारे जो आत्मा है वो शिव ही है। एक शिव का ही अनेक रूप में आत्मा के रूप में है। इसलिए हम शरीर रूप से भिन्न है, हम और आप अलग अलग, हमारे शरीर तुम्हारा शरीर अलग है, हमारे मन तुम्हारा मन अलग है, हमारी बुद्धि आपकी बुद्धि अलग है, हमारा चित्त आपका चित्त अलग है, हमारा अहंकार आपका अहंकार अलग है। लेकिन हमारी आत्मा आपकी आत्मा अलग नहीं है। आत्मा में भेद नहीं। जैसे हम लोग घर बांधते हैं, आपका भी घर है, हमारा मठ है, आपके घर में भी आकाश है, हमारे मठ में भी आकाश है। आकाश मतलब एक खुला मुख पोकड़े दिखाई देता है, आकाश बोलते हैं। जैसे मठ में आकाश रहता है वैसे घर में भी आकाश रहता है। मठ का रचना अलग से होती है, घर का रचना अलग से होती है। ईंट पत्थर अलग अलग है, लेकिन अंदर का आकाश एक ही होता है। वैसे हमारे शरीर अलग, आपका शरीर अलग, लेकिन हमारे शरीर में रहने वाले आत्मा एक ही है, जो हमारे में और आप में है। आत्मा में भेद नहीं। हमारी आत्मा सच्चिदानंद रूप है, आपकी आत्मा भी सच्चिदानंद रूप है। तो परमात्मा कैसा है, वो भी सच्चिदानंद रूप है। तो मुख्य भेद शिव और जीव का जो भेद है वो हट जाता है, सारा भेद अपने आप हट जाता है। जब भेद हट जाता है तो राग द्वेष नहीं, किसी के ऊपर क्रोध करने का आवश्यकता नहीं पड़ती है। तब जगत गुरु विश्वकर्णाचार्य उनको शिवएव आत्मा का जो सूत्र है, अर्थात जो परशिव है वही तुम्हारी आत्मा है, सबकी आत्मा वही है। जब सब एक हो गए तो किसके ऊपर क्रोध करोगे? तुम्हारे ऊपर क्रोध नहीं करोगे, दूसरे ऊपर करोगे। इस प्रकार शिवएव आत्मा सूत्र के द्वारा भगवान शिव का ही आत्मा के रूप में सब में निवास करता है। इसलिए सब में रहने वाले आत्मा भगवान शिव ही है। इसलिए तुमको किसी के ऊपर द्वेष मात्सर्य करने कोई अवसर नहीं होता। इस प्रकार आत्मज्ञान को उपदेश दे करके दूर्वास जी का क्रोध विश्वकर्णाचार्य दूर किया था। वैसे हम लोग भी अपने द्वेष मात्सर्य को दूर करने के लिए हमको क्या करना होगा?
हम अपने घर में रहने वाले जितने भी हैं उनकी आत्मा के साथ पहले समरस कर लेना। हमारे आत्मा एक ही है। उसके बाद आपके सगे संबंधी के आत्मा के साथ समरस होना। इस प्रकार धीरे धीरे जैसे आकाश से पानी गिरते हैं, अलग अलग नदियों के नाम से बह करके समुद्र में जा करके एक हो जाते हैं। समुद्र में एक होने के बाद अलग अलग नहीं होता। वैसे हम शरीर के द्वारा अपने आत्मा को अलग अलग मानते हैं। शरीर उपाधि को छोड़ करके जब विचार करेंगे तब हमारी आत्मा परमात्मा के अलग वितरित नहीं होता है। इस प्रकार आत्मा परमात्मा का अभेद ज्ञान होने से कोई किसी को राग नहीं कर सकता, कोई किसी के ऊपर द्वेष नहीं कर सकता। इस प्रकार राग द्वेषों से हम लोग मुक्त हो जाते हैं। इसलिए उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को पहले मौन का साधना करना, उसके बाद ज्ञान का आश्रय लेकर के अपने आत्मा को सर्वत्र देखने की जब दृष्टि आ जाएगी तब किसी प्रकार का राग द्वेष के लिए प्रश्न नहीं होता है। इस प्रकार हम लोग चिंतन करके उस प्रकार हमारे जीवन शैली रख करके सदा सुखी रखने के लिए हम लोगों को प्रयत्न करना चाहिए। इन्हीं वचनों के साथ आज का आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री विश्वाराध्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम विश्वेशजाताय विश्वादिबीजाय विश्वेशजाताय विश्वादिबीजाय श्री विश्ववन्द्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम चरवृन्दवन्द्याय मंगलम वरचरनीतिबोधाय मंगलम गुरुरूपधाराय गुरुराजिराजाय गुरुरूपधाराय गुरुराजिराजाय परिपूतदेहाय मंगलम शिव विश्वैकपालाय भवमूलभङ्गाय मंगलम शिव शिवलिंगसंगाय मंगलम भवमंगलांगाय शिवपिंगचूडाय भवमंगलांगाय शिवपिंगचूडाय कवितुंगसेव्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम काशीपुरेशाय मंगलम कवि काशीनाथेशाय मंगलम क्लेशापहाराय पाशप्रमोचाय क्लेशापहाराय पाशप्रमोचाय श्रीशादिमान्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम श्री विश्वाराध्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम। हर ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कूर्महे समे कामा कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम गुरुदेवाय विद्महे परब्रह्मणे धीमहि तन्नो जगद्गुरु प्रचोदयात्।
ओम श्री जगद्गुरुमहास्वामिनः तव चरणारविन्दयोः इति मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। जय मंगलम जय नमः पार्वतीपदे शिव हर हर महादेव। श्रीमद्गुरु पंचाचार्य महाराज, श्रीमद्गुरु विश्वाराध्य शिवाचार्य महाराज की, श्रीमद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज की, श्री काशी विश्वनाथ अन्नपूर्णा माता की, प्रयागराजेश्वर भगवान की जय, श्री त्रिवेणी संगम माता की जय। पार्वतीपदे शिव हर हर महादेव।